गुड मॉर्निंग, आई एम जैनब, असिस्टेंट टीचर ऑफ होम साइंस। आज मैं आप सबको क्लास 10th होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन का तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, एंजल्स लॉ, जिसे हम कहते हैं एंजल्स का नियम। इसके अंतर्गत पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजल्स थे कौन। तो एंजल्स का नियम, इसमें क्या है, जर्मनी के एक अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजल ने समय समय पर एक प्रदेश की आबादी को 3 वर्गों अमीर, मध्यम और निम्न श्रेणी में बांटकर इस बात का अध्ययन किया कि प्रत्येक वर्ग का मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय उसकी आय का कितना प्रतिशत होता है। इस नियम के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है, पहला चैप्टर हम बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा लिखा जाता है। तो ये वैज्ञानिक अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजिल ने क्या किया कि एक प्रदेश में एक रिसर्च किया कि उसमें प्रदेश में आबादी जो थी उसको 3 वर्गों में विभाजित किया, अमीर, मध्यम और निम्न श्रेणी। और फिर उन्होंने देखा कि प्रत्येक वर्ग की जो भी आवश्यकता, जो कि मैंने बताया था, जितने भी मद थे उस पर उनकी आय का कितना प्रतिशत वो अपनी आय का खर्च करते हैं, जितने भी मद हैं। उसके अंतर्गत उन्होंने क्या देखा, इस तरीके से उन्होंने एक चार्ट बनाया। उसमें देखा गया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आवश्यकताएं जिन पर व्यय किया गया, मद थे जो पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, विभिन्न प्रकार के मद, भोजन, वस्त्र, घर, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर आदि, और अन्य भी बहुत सारे व्यय थे जिनका हम अन्य व्यय में लिखते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि खर्च किया गया धन आय का प्रतिशत 3 वर्गों में, जैसे कि बताया कि उन्होंने प्रदेश में जितनी भी आबादी थी उनको 3 वर्गों में बांटा था, अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। तो यहाँ पे 3 वर्ग में बटा है, निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग। इसमें इन्होंने क्या देखा कि उनकी आय का कितना प्रतिशत वो व्यय करते हैं इन मदों पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भोजन पर, यहाँ 3 वर्ग है। निर्धन वर्ग यानी जो गरीब वर्ग है वो भोजन पर 60% व्यय करते हैं, मध्यम वर्ग के 55 और धनी वर्ग के 50। वस्त्र पर तीनों सेम ही एक ही प्रतिशत का व्यय करते हैं। घर पर भी 12% का ही व्यय है। ईंधन और प्रकाश पर भी 5% का तीनों वर्ग करते हैं। और स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकर पर निर्धन वर्ग का 5% करते हैं, मध्यम वर्ग के 10% और धनी वर्ग के 15%। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका खर्च भी इन मदों के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर वो बढ़ता और घटता है। यहाँ पे एंजल के मतानुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि वस्त्र, घर, ईंधन और प्रकाश पर तीनों वर्गों के जितने भी व्यय हैं वो एक ही प्रतिशत के हैं, यानी 18 है तो 18 है, 12 है तो 12 है, उनके आय के अनुसार आय का व्यय, आय का प्रतिशत। और पर यहाँ पे क्या देखा, भोजन में क्या है कि जैसे जैसे उनकी आय बढ़ रही है, निर्धन वर्ग सबसे ज़्यादा भोजन पर खर्च कर रहा है, मध्यम वर्ग उससे कम और धनी वर्ग उससे भी कम। तो एंजल ने क्या देखा कि आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत घटता जाता है और विलासितापूर्ण यानी कि आराम पर वो अपना व्यय जो है उसका प्रतिशत बढ़ता जाता है। जैसे भोजन पे कम हो रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकर पर व्यय जो है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने एक चार्ट बना के उन्होंने जो भी रिसर्च किया उसको दर्शाया है। यहाँ पे उन्होंने बार चार्ट के द्वारा दिखाया है कि भोजन पर वही सेम जो उसमें आपने ब्रैकेट्स में देखा है वही ये बार चार्ट में है। इन्होंने 3 वर्ग में बांटा है। ये जो है 50% वो आपका धनी वर्ग का है, जो ये दिया है आपका डायगोनल लाइन वो मध्यम वर्ग का है, और जो ब्लैक पूरा दिया है वो मजदूर यानी कि निर्धन वर्ग का है। इसमें यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे वर्ग हैं जो उनकी आय बढ़ती है तो उनका भोजन पर खर्च जो है वो घटता जाता है और विलासितापूर्ण पर बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से एंजल ने ये नियम बनाया अपना। पर जहाँ पर ऐसे भी देखने को मिलता है कि जब दूसरे जो वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री ने, उन्होंने इनके नियम में कमी भी निकाली। इनके अनुसार इनके सिद्धांत की, एंजल के सिद्धांत की आलोचना की। इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी निकाली, जैसे कि सबसे पहली कमी थी कि मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए
भोजन पर कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया गया है कि मध्यम और जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो इतना प्रतिशत खर्च नहीं करते हैं। जिस एंजल ने क्या बताया कि वो ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसे अगर एक निर्धन वर्ग की आय है 3000 तो उनका खर्च भोजन पर इन्होंने बता दिया 1800। अगर मध्यम वर्ग की 8000 है तो 4400 और धनी वर्ग की अगर 16000 है तो 8000। तो इस तरीके से इनके अकॉर्डिंग और दूसरे वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसको गलत माना कि मध्यम और उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट पर जो भी व्यय हो रहा है भोजन पर वो व्यय जो है इन्होंने ज़्यादा दिखाया है। दूसरा क्या है कि एंजल के सिद्धांत के अनुसार परिवार की आय बढ़ने पर भी प्रकाश व्यवस्था के व्यय के प्रतिशत में वृद्धि नहीं होती है, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि आय में वृद्धि होने पर प्रकाश व्यवस्था के व्यय के प्रतिशत में भी वृद्धि होती है। इन्होंने क्या दिखाया कि अगर हम वर्ग में सभी वर्ग के प्रकाश व्यवस्था का आय व्यय जो था वो 1% था, परंतु इनकी आलोचना करते हुए ये बताया गया कि जैसे कि व्यवहार में देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आय की वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रकाश व्यवस्था के व्यय पर भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से इनके नियम को ये गलत माना गया। तीसरा है एंजल के निर्धारित बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं था। जो मैंने अपने पहले ही टॉपिक में आपको बताया था कि हमें बजट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम बचत कर सकें, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी घटना या आकस्मिक घटना पर हम उस बचत का व्यय कर सकें। तो ये जो था इनका ये इसलिए इसमें बचत का कोई भी प्रावधान नहीं था, इसलिए इनका ये नियम गलत साबित हुआ। इस तरह ये एंजल का नियम और उनके बार चार्ट के द्वारा और उनकी आलोचना है। और भी बहुत सारी आलोचना है, जैसे कि उन्होंने कहा था मध्यम व उच्च वर्गीय परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की मदों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मध्यम वर्ग के लोग भी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही अपना खर्च करते हैं। इस तरह इन्होंने बहुत सारे जो नियम अपने बताए जो कि गलत साबित हुए। इस तरह आलोचना इनकी ये 3 मैंने लिख के दिया है, बाकी आप बुक से देखकर पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।